नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। हैप्पीनेस इज फॉर दोज हु स्ट्राइव टू मेक अदर्स हैप्पी। खुशी उनके लिए है जो दूसरों की खुशी के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा कार्य, चाहे वो एक स्माइल हो या किसी की मदद करना, वो हमारे जीवन को भी खुशियों से भर देता है। इसलिए दूसरों को खुश रखिए और अपने जीवन में खुशियां बिखेरिए। कीप स्माइलिंग। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं वन्ना रानी सादुल्लापुर से आज का शब्द लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का शब्द है जेम, GEM, जेम। जेम मतलब मणि, जवाहर, रत्न। इनसे आभूषण बनते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, जो बहुत ही कीमती होते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं अर्चना सरोहन लाई हूँ आज की पहेली। तो बताओ बच्चों, वह क्या है जो 3 पैरों से बहुत तेज दौड़ता है मगर पहुँचता कहीं नहीं? सोचो सोचो। वह है पंखा, फैन, FAN, फैन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं साक्षी खोखर लेकर आई हूँ आपके लिए आज का इतिहास। 1962 में आज ही के दिन बच्चों का चहेता स्पाइडरमैन कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी में नजर आया था। 1860 में आज ही के दिन प्रख्यात संगीतकार विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। इन्होंने कई संस्थाएं तथा शिक्षा केंद्र स्थापित किए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा यादव उमरदा कन्नौज से आज का विशेष लेकर आई हूँ। आज का विशेष में है डेंगू निरोधक दिवस। यह प्रतिवर्ष 10 अगस्त को डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने तथा इसके प्रति सचेत रहने के लिए मनाया जाता है।
मलेरिया की तरह डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू सभी मच्छर से नहीं फैलता है, यह केवल कुछ जाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का वाहक एडिस मच्छर की 2 प्रजातियां होती हैं। डेंगू का अभी तक कोई इलाज नहीं है। डेंगू से बचाव ही डेंगू का सबसे बेहतरीन इलाज है। बारिश का मौसम ही बीमारियों का मौसम होता है। इसी मौसम में सबसे ज़्यादा मच्छर और कीड़े पनपते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 10 अगस्त को ही डेंगू निरोधक दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, बच्चा खां और बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में मौजूद है। इसका कुल क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र अपने बर्फ की पहाड़ों की वजह से जाना जाता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी योगदान दिया था। वो राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त 1946 और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो बच्चों इसका आंसर है काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। ये इसकी मिट्टी की विशेषता यह है, यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लाभा प्रदेश में पाई जाती है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी आता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीरा रानी बागपत से लाई हूँ आपके लिए आज एक कहानी, बहरूपिया गधा। एक बार की बात है, एक धोबी था और उसके पास था एक गधा। लेकिन वह गधा काफी कमजोर हो गया था क्योंकि धोबी के पास उसे भरपेट खिलाने के लिए खाना नहीं था। तब धोबी ने सोचा यह तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा और उसने एक योजना बनाई, क्यों ना मैं इसके लिए एक बाघ की खाल ले आऊं जिसे पहनकर ये खेतों में चला जाएगा और किसान डर के मारे वहां से भाग जाएंगे। उसकी योजना सफल हुई और वह गधा शेर की खाल पहनकर खेतों में जाने लगा और भरपेट खाना खाने लगा। कुछ ही दिनों में वह तंदुरुस्त हो गया। लेकिन एक चतुर किसान था जिसने छुप के देखा। एक दिन वह जो गधा था वह खेत से बाहर निकला और लेटने लगा। यह एक गधे की प्रवृत्ति होती है और वह बोलने लगा। उसकी आवाज और उसके व्यवहार को देखकर किसान ने सभी को बता दिया और सबने मिलकर उसकी पिटाई की। इससे यही सीख मिलती है कि पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ दिनों तक बेवकूफ बना सकते हैं, अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है। धन्यवाद। प्रातः नमन बच्चों। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है। प्रकृति हमें अपने माध्यम से संकेत देती है। पर्वत, पहाड़, पृथ्वी इतना वजन लिए हुए लेकिन फिर भी शांत रहती है। तो शुरू करते हैं आज की कविता प्रकृति की सीख। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अर्चना पांडे आज आपके लिए राष्ट्रीय एकता विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए बच्चों ये जानें कि हम सब भारत में रहते हैं और भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग होते हुए भी हम एक साथ रहते हैं और हम सारे त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। इसीलिए हम भारत को विभिन्नता में एकता के रूप में भी जानते हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी धर्म, जाति है सबको हम सम्मान दें। हम सब एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ाएं। हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे देश की शान दिन प्रतिदिन दुगनी होती चली जाए। तो आइए यही प्रण लें कि हम राष्ट्रीय एकता में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। अच्छी आदत के अंतर्गत
आज हम सीखेंगे रोज पौष्टिक नाश्ता लेना। आप जानते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको रोज पौष्टिक नाश्ता करके ही विद्यालय जाने की आदत डालनी चाहिए। पौष्टिक नाश्ते में आप दलिया, अंकुरित चने, अंकुरित दालें, फल व जूस इत्यादि ले सकते हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर व विटामिन मौजूद हों, जो आपके शरीर व बुद्धि का विकास कर सकें। शुक्रिया बच्चों।